हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 7 द मॉडर्न साइंस यूनिट BHIC 108 कोड का। और इसके पहले हम लोग सारे लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं 1 to 6। आप जाके इसके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं BHIC 108 कोड का। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा यूरोप में। द नेचर ऑफ मॉडर्न साइंस एंड नॉलेज सिस्टम। मॉडर्न साइंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन, testing and modification of hypotheses. It emphasizes the evidence-based approach and scientific method involving. Modern science जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है, फार्मूलाज होता है, टेस्टिंग होता है, फिजिकल लैब, केमिस्ट्री लैब हम लोग देखते हैं, बायोलॉजी लैब देखते हैं। मॉडिफिकेशन किया जाता है, हाइपोथेसिस दिया जाता है डिफरेंट, उसको लोग प्रूफ करते हैं, उन क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर कुछ गलत लगता है तो उसको फिर से अपना हाइपोथेसिस देते हैं और पहले के क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो डिफरेंट मॉडर्न साइंस में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस का भी यूज़ होता है। पहला है एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस है जिसमें एक पर्टिकुलर डाटा कलेक्ट किया जाता है। एम्पिरिकल में रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्व किया जाता है और मेजर किया जाता है उस एविडेंस को, और तब उसको यूज़ किया जाता है। रिप्रोडक्टिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट शुड बी रिपीटेबल बाय अदर्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट होता है मॉडर्न साइंस में, हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स जो था वो बार बार रिपीट हो रहा था और दूसरे लोगों के द्वारा भी यूज़ हो रहा था। पीयर रिव्यू, लोग हैं साइंटिस्ट हैं वो उसको रिव्यू करते हैं, दूसरे स्कॉलर्स जो हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। एथिकल स्टैंडर्ड्स, एडहेरेंस टू एथिकल गाइडलाइंस इन कंडक्टिंग द रिसर्च। Major contribution in development of science in the 17th and the 18th century। क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा साइंस का 18th और 17th सेंचुरी में, 17th और 18th सेंचुरी में, वो अब हम लोग देखेंगे। 17th सेंचुरी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। गैलीलियो गैलीली इम्प्रूव द टेलीस्कोप, सपोर्टेड हेलिसेंट्रिज्म एंड मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। गैलीलियो गैलीली आते हैं और वो टेलीस्कोप का इन्वेंशन करते हैं। टेलीस्कोप के इन्वेंशन से हम लोग देखते हैं कि हेलियोसेंट्रिज्म जो था वो सपोर्ट करते हैं हेलियोसेंट्रिज्म को। एंड मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और गैलीलियो गैलीली जो है वो बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, क्योंकि टेलीस्कोप के इन्वेंशन से बहुत कुछ जो है वो पता चल पा रहा था। आइजैक न्यूटन आते हैं, वो मोशन और यूनिवर्स का, ग्रेविटेशन का थ्योरीज देते हैं। रॉबर्ट बॉयल आते हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिंग टू प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ये सब मॉडर्न साइंस जो हम लोग 17th-18th सेंचुरी में यूरोप में देख रहे थे, इमर्ज हो रहा था। 18th सेंचुरी में क्या क्या हुआ। कार्लस लिनस डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग स्पीशीज। तो कार्लस आते हैं, ये डिफरेंट बायोलॉजिकल नेमिंग देते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को। बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, ही वॉज ये वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, फेमस काइट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है वो है काइट एक्सपेरिमेंट। एंटोनी आते हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने नेम किया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, आइडेंटिफाई किया था और नेम किया था। तो इनका रोल भी कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक सिस्टम भी डेवलप हुआ था। जो 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में कौन से साइंटिस्ट आए थे उसके बारे में आप जान लीजिए, और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या क्या रिसर्च किया। डेवलपमेंट इन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी में गैलीलियो गैलीली आए, जो मून, जुपिटर, फेजेस ऑफ वीनस, सरफेस, डिटेल ऑफ मून के बारे में बताते हैं। एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या हुआ, गैलीलियो गैलीली जो है वो टेलीस्कोप इन्वेंट किए थे जिसके वजह से वो जुपिटर के बारे में ऑब्जर्व कर पाते थे, वीनस के बारे में, और सरफेस ऑफ मून कैसा होता है उसके बारे में इनको पता चलता है। जॉन्स केपलर जो है वो लॉ ऑफ पार्लियामेंट्री मोशन देते हैं कि पार्लियामेंट्री मोशन का क्या लॉ है। एडमंड हेल जो है ही प्रिडिक्टेड द रिटर्न्स ऑफ हेल कमेट्स जो होते थे उसके बारे में बताते हैं। फिजिक्स में आइजैक न्यूटन और क्रिश्चियन ह्यूगिन का बहुत महत्वपूर्ण रहता है रोल। आइजैक न्यूटन जो है वो मोशन ऑफ लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये सब का देते हैं। वहीं पे क्रिश्चियन ह्यूगिन्स जो हैं वो थ्योरी ऑफ लाइट डिस्कवर करते हैं। मैथमेटिक्स एज अ टूल।
मैथमेटिक्स एज अ टूल कैसे लिया गया था यूरोप में 17-18 सेंचुरी में, ये अब हम लोग देखते हैं। मैथमेटिक्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साइंस के डेवलपमेंट में। जैसे कि कैलकस डेवलप्ड इंडिपेंडेंट बाय द न्यूटन एंड लीबिन, इट प्रोवाइडेड अ पावरफुल टूल फॉर मॉडलिंग चेंजेस। एनालिटिकल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक शेप, अलजेब्रा फॉर्म्स, ये सब के बारे में हम लोगों को बताता था। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या था? ब्लिसेस ऑफ फिजिकल फॉर्मेंट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जो मॉडर्न प्रोबेबिलिटी थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों के एग्जाम्स में भी आता है, तो वो इस चीज़ के बारे में था। तो ये सब जो मैथ्स था वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था डेवलपमेंट ऑफ साइंस में। अगर हम लोगों को कोई चीज़ का निकालना है वैल्यू, तो हम लोग मैथमेटिक कैलकुलेशन से ही निकाल पाते थे। तो ऐसे भी मैथ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डेवलपमेंट इन नॉन क्वांटिटेटिव फील्ड्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी और मेडिसिन में भी साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला था 17-18 सेंचुरी में यूरोप में। बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि एडवांसेस इन क्लासिफिकेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में जो एनाटॉमी होती है उसके बारे में लोगों को पता चलता है, साइकोलॉजी के बारे में। जियोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि जेम्स ह्यूटन जो है वो थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म देते हैं कि अर्थ वाज शेप्ड बाय ऑनगोइंग प्रोसेस। अर्थ जो है वो तुरंत नहीं बना था, बट एक प्रोसेस के तहत अर्थ का शेप हुआ। मेडिसिन में भी हम लोग देखते हैं कि विलियम हावर जो है वो डिस्कवर करते हैं द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। From alchemy to chemistry. Alchemy, a precursor to modern chemistry, focus on transforming base metals into noble metals and discovering the elixir of life. During the 17th 18th century, alchemy gradually evolved in chemistry. alchemy जो है वो मॉडर्न केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। वो ट्रांसफॉर्म किए कि कैसे मेटल्स को नोबल्स मेटल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। रॉबर्ट बॉयल जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिगर करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं मिस्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एल्केमी। बट ये जो है रॉबर्ट बॉयल, वो जो एल्केमी अपना थीसिस दिए थे उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं। एंटोनी लेवसॉय established the law of conservation of mass and helped to transform chemistry into quantitative science. Interpreting science development of the 17th and the 18th century. 17-18 सेंचुरी के साइंस को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट भी किया गया है, उसका एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे। साइंटिफिक रिवोल्यूशन ऑफ दिस पीरियड marked the shift from reliance of ancient authorities to observation and experiments and mathematical description. This era laid the groundwork for modern science. हम लोग देखते हैं कि 18th और 17th और 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है, मैथ्स का यूज़ होता है, ऑब्जर्वेशन का यूज़ होता है। क्या क्या साइंटिफिक मेथड्स से, जैसे कि एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रैशनल एनालिसिस किया जाता था। कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, लोग जो है अपना आइडियाज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे साइंटिस्ट, ताकि और अच्छे से किसी भी थ्योरी को बताया या समझाया या अच्छे से उसको निकाला जा सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि टेलीस्कोप का आविष्कार, माइक्रोस्कोप का आविष्कार। विमेन एंड मॉडर्न साइंस इन यूरोप, तो यूरोप में जब साइंटिफिक रिसर्च बढ़ रहा था, मॉडर्न साइंस इमर्ज कर रहा था, तो विमेन का क्या रोल रहा? ड्यूरिंग द 17th and 18th century, women faced significant barriers in participating in science. However, some notable women made important contribution. जब साइंस इमर्ज कर रहा था तो विमेन को पार्टिसिपेट करने में, साइंटिफिक रिसर्च में बहुत दिक्कत आई, बैरियर्स आए, बट उनका भी कंट्रीब्यूशन जो था वो रहा। जैसे कि मार्गरेट का, अ फिलोसफर एंड राइटर हु क्रिटिसाइज्ड द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ हर टाइम एंड एडवोकेटेड फॉर एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो उनके समय में जो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ हो रहे थे वो उनको क्रिटिसाइज करती हैं और बोलती है कि हमें एक्सपेरिमेंटल साइंस का यूज़ करना चाहिए। Marquis Marina, an entomologist and scientific illustrator who made significant contribution to study of insects and plants. मारिया जो थी एक विमेन थी और इनका कंट्रीब्यूशन जो साइंस में रहा था वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और प्लांट्स में रहा था। Aimé du Châtelet, a mathematician and a physicist who translated Newton's Principia Mathematica into French and contributed to understanding of energy and motion. तो ये एक फिजिस्ट थी और ये ट्रांसलेट करती है न्यूटन के प्रिंसिपल को फ्रेंच लैंग्वेज में। इनका कंट्रीब्यूशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लोगों को समझा पाती हैं एनर्जी और मोशन के बारे में।
These contributions were often unrecognized, and many women's works in the shadows in the male counterparts and were excluded from formal scientific communities. However, their work laid the foundation for future generation and women in science. विमेन के कंट्रीब्यूशन को हमेशा इग्नोर किया गया है, बट हम लोग ये नहीं मान सकते. अभी टुडेज जनरेशन में भी हम लोग देखते हैं कि वेदर इट वाज चंद्रयान और एनीथिंग, द विमेन कंट्रीब्यूशन हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन साइंटिफिक डेवलपमेंट. तो आज हम लोग यूनिट 7 ख़त्म कर चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे यूनिट 8. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.